नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर और स्वागत करता हूं पार्थो सर का। पार्थो सर, स्वागत है आपका। कैसे हैं? बढ़िया। और पार्थो सर MSL के ईओ हैं और आज हमसे बात करने वाले हैं अपनी नई डिज़ायर के बारे में। सर, क्या बोलना चाहेंगे? पहला आप बताइए, फिर हम तो बताएंगे अपनी वीडियो में। ये डिज़ायर जो है हमारी, ये 4th जनरेशन डिज़ायर हम लॉन्च कर रहे हैं। स्टाइलिंग देखिए, हमने पूरी स्टाइलिंग चेंज कर दी है गाड़ी की। कीपिंग इन माइंड कि जो यंग इंडियन जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो थ्राइवर कम्युनिटी है, जो कि नई चीज़ चाहते हैं, नई स्टाइल, साथ में नए फीचर्स, हर चीज़ हमने इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड की है। इंटीरियर्स हमने इसको टोटली चेंज कर दिया है। आपकी पीछे की जो रियर सीट है उसमें 3 लोग बैठ के देखिए, बहुत स्पेशियस है। फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स देखिए तो आप, सनरूफ है, 360 डिग्री कैमरा, ये सारी जो फीचर्स हैं जो कि प्रीमियम आपके एसयूवीज़ एंड सेडान्स में आती है, हमने इसको इस गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो यंग इंडियन कंज्यूमर है उसको हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें, नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, नई फीचर्स दें, स्टाइल दें। और साथ में इस गाड़ी के अंदर में आपकी सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो 6 एयर बैग हमने इसको स्टैंडर्ड कर दिया है। और माइलेज के लिए जो मारुति जानी जाती है, ये CNG वेरिएंट में भी आ रही है। नई हमारी Z सीरीज़ इंजन है, 34 किलोमीटर पर केजी तक की माइलेज आपको मिलेगी। तो क्या है कि ये 34 का माइलेज, मतलब जो 1 किलो CNG में 34 किलोमीटर चलेगी और पेट्रोल पे बढ़िया माइलेज है, 25 से ज़्यादा का माइलेज देने वाली है। और सर से बहुत सारे सवाल करने वाला हूँ। ऐसे ज़माने में हम बैठे हैं जहाँ पर लोगों को SUV चाहिए, तो वहाँ पर इसमें कितना अस्तित्व अभी भी देखते हैं सर, कितना स्कोप देखते हैं, ये सवाल करेंगे और बहुत सारे सवालों का जवाब आप तक पहुँचाएंगे। सर, गाड़ी में बैठ के बात करें, आपने अच्छी गाड़ी बनाई है। आइए। आइए। तो मैं पार्थो सर के साथ उनकी इस डिज़ायर में आ गया हूँ। सर, गाड़ी तो अच्छी लग रही है, लेकिन जहाँ पर एक सवाल सबसे पहला मेरा ये होगा कि लोग अब ऊंची गाड़ियों की तरफ भाग रहे हैं, जहाँ पर ब्रेजा बिकती है, बहुत सारी गाड़ियाँ लोग और पसंद कर रहे हैं, वहाँ पर इसका कितना अस्तित्व आप और देखते हैं अभी? देखिए, डिज़ायर जो हमारी गाड़ी है, पिछले साल भी हमने 1,65,000 गाड़ी बेची है। यदि 1,65,000 लोग इस गाड़ी को खरीद रहे हैं और इस चीज़ को सराह रहे हैं कि गाड़ी बहुत बढ़िया है, तो हमें लगता है कि मार्केट है आपकी सेडान की भी। और कस्टमर जो होता है वो ये नहीं होता है कि आपको कोई सोच के आता मुझे SUV लेनी है या मुझे सेडान लेनी है। वो अपनी नीड्स को देखता है, वो समझने की कोशिश करता है कि इस गाड़ी के अंदर में मुझे क्या चीज़ चाहिए। यदि उसकी नीड्स पूरी हो रही होती है तो ज़रूर उस गाड़ी को लेता है। मुझे लगता नहीं है कि कोई कस्टमर इतनी पहले ही सोच के आता है कि मुझे आज SUV लेनी है कि MPV लेनी है कि सेडान लेनी है कि हैच लेनी है। अब इस गाड़ी के अंदर यदि आप देखिए, आप बैठे हैं, आपको ऊपर सनरूफ दिख रही है, स्पेस देखिए आप, कितनी स्पेशियस फीलिंग है। मैंने आपको बताया जैसे पीछे की रियर सीट है, आप सिमिलर सेगमेंट की गाड़ियों में 3 लोगों को पीछे बिठाइए और इस गाड़ी में बैठ के देखिए, आपको फ़र्क महसूस होगा। दूसरी, आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, इतनी बड़ी एक ऑडियो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है, वीडियो डिस्प्ले स्क्रीन है, जो कि आपके हायर सेगमेंट्स में मिलती है। ये जो यंग इंडियन थ्राइवर्स कम्युनिटी है, चाहते क्या है, हमें ये समझने की बड़ी ज़रूरत है। उनको स्टाइल चाहिए, अच्छी डिज़ाइन चाहिए, फीचर्स चाहिए, उनको एक कन्वीनियंस चाहिए। अब इस गाड़ी के अंदर आप और बैठ के, बजट फ्रेंडली कार चाहिए। वो तो मैं अब कहना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमारी लॉन्च नहीं हुई है। अच्छा। जब हम प्राइस लॉन्च करेंगे, लेकिन जो भी चीज़ में आप इतने फीचर्स देंगे तो प्राइस तो ऑब्वियसली फिर आपको वैसे ही पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बट द पॉइंट ये है कि आज की जो टारगेट कस्टमर है, जिसको कि हम टारगेट कर रहे हैं, दे आर रेडी टू पे फॉर इट। यदि उनको एक वैल्यू परसीव होती है तो दे आर रेडी टू पे द प्राइस फॉर इट। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज आपको गाड़ी जो बनानी है, टारगेट कस्टमर को सोच के बनानी है कि कौन मेरा टारगेट कस्टमर है, और यदि उसको वो चीज़ पसंद आती है और मैं उसको प्रोवाइड करता हूँ तो गाड़ी कामयाब होगी आपकी। अच्छा, तो स्विफ्ट से शुरुआत हुई थी सर, स्विफ्ट में बहुत सारे फीचर्स देखे थे, वहाँ पर मतलब ऐसे बदलाव थे, और जो माइलेज, जो इंजन नया इंजन के बारे में भी आपसे सवाल करेंगे। तो सर, जो इंजन अभी 3 सिलेंडर आ रहा है, आपको लगता है कि जस्टिफाइड होगा डिज़ायर और स्विफ्ट के साथ? तो हो ही रहा है। आप गाड़ी चला रहे हैं अभी, बहुत साइलेंट है। आपको गाड़ी के अंदर में कोई है, ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। हम पहले K सीरीज़ थे,
अब हम Z सीरीज पहुंच गए हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यदि आप देखिए तो Z जो होता है अल्टीमेट होता है। अच्छा। और यदि हम किसी आज के पावर ट्रेन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सोच समझ के ही कर रहे होंगे, क्योंकि हम मार्केट लीडर होने के लिए बहुत ज़रूरी है हमें कि हमें कस्टमर को हर तरह के हमें ऑप्शंस देने ज़रूरी हैं। आइस हो, CNG हो, हाइब्रिड हो, EV हो, हम सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करना चाहते हैं कस्टमर्स को। और लेट द कस्टमर डिसाइड उसको कौन सा फॉर्म फैक्टर चाहिए, कौन सी पावर ट्रेन सेलेक्ट करनी है। हमें कस्टमर्स को यदि हम ऑप्शंस नहीं देंगे तो हम मार्केट लीडर नहीं हो सकते हैं। ओके, तो सर यहीं पर एक सवाल आता है, हाइब्रिड भी है आपके पास में, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रैंड विटारा अच्छे नंबर कर रही है। अब क्या आपको लगता है कि उससे भी नीचे सेगमेंट में कुछ गाड़ियां ऐसी आएंगी जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का आप लोग स्कोप देखते हैं? अमित जी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का पर्पस क्या है? सर बढ़िया माइलेज दे दे। बढ़िया माइलेज दे दे। इस गाड़ी में जिसमें बैठ के चल रहे हैं, इसमें भी CNG वेरिएंट है जो कि 34 किलोमीटर देती है पर kg। ठीक है, ये तो हाइब्रिड के बराबर ही होगी। CNG तो आपको लग रहा है, क्योंकि इसी वजह से CNG में सबसे ज़्यादा मारुति गाड़ियाँ बेचती है। हाँ जी। तो इसके नीचे ये हमारे कस्टमर्स का रुझान है, उनको उसके अंदर में वैल्यू दिखती है। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा था, यदि आप प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि कस्टमर्स को पसंद आएगी, उनको उसके अंदर में वैल्यू फॉर मनी दिखेगी, 100% जाएंगे। आप स्टाइल की बात करिए, डिज़ाइन की बात करिए, टेक्नोलॉजी देने की बात करिए। आज किसी को यदि सेडान पसंद है तो उसके अंदर में मैं ये फीचर्स मैं देता हूँ तो अच्छी बात है, यू विल अप्रिशिएट दैट। मैं बोलूँ नहीं साहब मैं तो ये सिर्फ हायर सेगमेंट में ही दूंगा, इसमें नहीं दूंगा। हमारी सोच है कि हमें कस्टमर्स को ऑप्शन दिया जाए, लेट हिम डिसाइड क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो सर ये तो आपकी डिज़ायर हो गई, लेकिन एक सवाल बहुत ज़्यादा ज्वलंत है जो कि इलेक्ट्रिक के इर्द गिर्द घूमता है, और बहुत आपकी तरफ से एक रिलीज़ भी आई है इलेक्ट्रिक का, जल्दी हमें साक्षात्कार होने वाला है, कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं। हमने अपनी पहली इलेक्ट्रिक विटारा मिलान में भी लॉन्च किया है और हम इसको भारत मोबिलिटी शो में आपका लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया में। और हम चाहेंगे कि जितने दर्शक हैं आपके भी चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर आइए भारत मोबिलिटी शो में। और जो गाड़ी आ रही है बहुत ही शानदार है और उस सेगमेंट के अंदर में सबको पीछे छोड़ेगी। तो प्राइस वाइज भी सर लोग खुश हो जाएंगे देख? वो तो जब हम अनवेल करेंगे तब हम आपको बताएंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं सर, लोग जानना चाहते हैं जवाब, बट उसका जवाब लेट आता है, टाइम पे चलेगा। बट सर रेंज की अगर बात करें तो आपको लग रहा है कि एक नया दौर शुरू होगा आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी से? देखिए, क्योंकि मारुति हमेशा जब शुरू करती है तो शुरुआत होती है। अमित जी देखिए, हमारा ये कहना है कि गाड़ी लॉन्च करने की बात होती है, इकोसिस्टम क्रिएट करना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोग गाड़ी लॉन्च कर देते हैं लेकिन इकोसिस्टम नहीं बना पाते हैं। बहुत सारी कंपनियां आज से 40 साल पहले भी जब हमने मारुति का प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी इंडिया में, तो आप देखेंगे हमारी आफ्टर सर्विस के ऊपर में जो फोकस था उस जमाने में भी, वो इसलिए था कि कस्टमर की गाड़ी लेके कहीं भी जाता है, खुदा ना खास्ता उसकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत आए, उसको एक सर्विस बैकअप मिलना चाहिए। अब वो आज भी हमारी स्ट्रेंथ है। आज हमारे 5000 सर्विस टच पॉइंट हैं अक्रॉस द कंट्री, 5000। तो आप कहीं भी जाते हैं, इतना आपको पीस ऑफ माइंड रहता है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को ज़रूर कोई ना कोई एक वर्कशॉप मिलेगी जहाँ पे कि मैं जाके यदि इनकेस मेरी गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत आती है, देयर इज़ समवन टू टेक केयर ऑफ मी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में भी जब तक आप एक प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं बनाते, आप यदि गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे, कस्टमर को आप कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते। अच्छा सर, एक सवाल आता है सेफ्टी से जुड़ा हुआ। सेफ्टी पर लोग हमेशा सबसे सॉफ्ट समझते हैं, मारुति पर उंगली उठा देते हैं, उस पर मैं जानना चाहूँगा लोग कितने सेफ हैं आपकी गाड़ियाँ चलाने? अब अमित जी देखिए, ऐसा है, हम लोग आज की तारीख में जो भी गाड़ी बनाते हैं, इट मीट्स द लॉ ऑफ द लैंड, जो भी रेगुलेशन है। अब जैसे आप डिज़ायर में बैठे हुए हैं, दिस कम्स विद 6 एयर बैग, सारे वेरिएंट स्टैंडर्ड है आपका। इसके अलावा ESP है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, ISO फिक्स है, हर चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यदि लोगों ने ये किया है तो आप लोग अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताना पड़ेगा कि इस गाड़ी के अंदर में सारी सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि किसी और गाड़ी में है। एंड ये गाड़ी इज प्रॉपरली सर्टिफाइड बाय द रेगुलेटरी बॉडीज। तो मतलब जो मारुति चलाते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सेफ है,
लेकिन एक सर्टेन कंडीशन में जहाँ पर लिमिट है, बोलते हैं 60 की स्पीड है बेस्ट होती है। जो ऐसा कुछ नहीं है। 60 की स्पीड हम डिसाइड नहीं करते, हमारे स्पीडोमीटर में तो स्पीड आप देखिए 220 तक है यहाँ डिजायर में। ठीक है। लेकिन एक जो लॉ ऑफ द लैंड होती है कि आप जिस रोड में चल रहे हैं वहाँ की लोकल म्यूनसिपैलिटी डिसाइड करती है कि इस रोड में आप कितनी स्पीड में चलाएंगे। हम नहीं डिसाइड करते हैं कि इस रोड के ऊपर कितनी स्पीड में चलनी है। तो मतलब आप बुलंद होके चलाइए, टेंशन मत लीजिए, सेफ्टी का ध्यान रखा है मारुति ने। लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करिए। हाँ। जिस रोड पे जितनी स्पीड है उतने पे चलाइए। बुलंद होगी ये नहीं है कि हमने बोला है तो बुलंद होके चलाइए। हाँ। यदि स्पीड लिमिट कह रही है 80 है तो 80 पे चलाइए। हाँ। 100 कह रही है तो 100 पे चलाइए। उसमें मारुति का कुछ कहना नहीं है। आप सेफ है, मारुति ने आपको सेफ हाँ गाड़ी। जी बिल्कुल सेफ है। आप सेफ गाड़ी। सर अभी अगर देखा जाए तो जो नंबर्स हैं, कितने नंबर्स आप देख रहे हैं इस गाड़ी के साथ? अमित जी, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी हमने 1,65,000 गाड़ियाँ बेची है और इस साल भी हम अभी जो H1 तक 75,000 गाड़ी बेच चुके थे। सिंस हम ये मॉडल चेंज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम प्रोडक्शन को टेपर कर रहे हैं। ओके। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये कहना है कि ये जो सेगमेंट है हम उसमें एक तरीके से ये तो 4th जनरेशन डिज़ायर को ला रहे हैं। रिस्पॉन्स हमें बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी पिछले 2 दिन से जितने भी मैं लोगों से मिला हूँ, ये कल मैं रास्ते में चल रहा था तो कई लोग हेड टर्नर की तरह इसको गाड़ी मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि कौन सी नई गाड़ी है। सड़कों पे हम जैसे आपके साथ चल रहे हैं तो आप भी देखेंगे कई लोग जो है इस गाड़ी को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हेड टर्नर है आपका। तो इसका मतलब है कि एक्सटीरियर स्टाइलिंग तो बहुत ही शानदार है। इंटीरियर्स के अंदर में जो है, अब आप जैसे बैठे हैं, आपको कैसी फील हो रही है अमित जी, आप बताइए। सर मैं अपने रिव्यू में बताऊंगा लोगों को, बहुत कंफर्टेबल लगे आपके साथ। देखिए आपकी हाइट माशाल्लाह, मेरी हाइट, हाँ जी, तो दो इस हाइट के व्यक्ति इस गाड़ी में कंफर्टेबली अगर कंफर्टेबल बैठे बात कर रहे हैं, आप सोच के देखिए। हाँ। मेरी और आपकी दोनों की हाइट ही भगवान ने अच्छी खासी दी है। हाँ। हम लोग एवरेज इंडियंस के हाइट से ज़्यादा है जी। इतने कंफर्टेबल है, सीटिंग आप देखिए, वेरी कंफर्टेबल कुशनिंग। पीछे का मैंने कहा है कि इसलिए आप 3 लोगों को बिठा के इस गाड़ी में, बाकी गाड़ी में रिव्यू में करके देखिएगा, सेम सेगमेंट की गाड़ी है, उसको आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। उसके ऊपर सेफ्टी में हमने सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है। माइलेज मैंने आपको बताया कि सीएनजी वेरिएंट में 34 किलोमीटर पर केजी देती है, हाइब्रिड की बराबर की चीज़ दे रही है। सर एक दौर बदल रहा है, एक ज़माना ऐसा आ गया था कि जब गाड़ियों का लोग इंतज़ार कर रहे थे, वेटिंग पूरी नहीं हो पा रही थी। ये फेस्टिव सीजन कुछ प्रेशर डाल रहा था इंडस्ट्री पे, पूरे एक प्रेशर में चल रही थी इंडस्ट्री, थोड़ा दबाव था। उस दबाव को आप कैसे लेते हैं? क्या वो कब तक नॉर्मल हो जाएगा? देखिए अमित जी, अक्टूबर हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है। हमने ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई रिटेल्स किए हैं, 2 लाख प्लस। तो मैं बाकी कंप्यूटर्स के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मारुति इज वेरी कंफर्टेबल। ओवरऑल इंडस्ट्री ये सवाल आपसे किया था क्योंकि आप सर इंडस्ट्री भी जिम्मेवारी बनती है जब आप अच्छा कर रहे हो। नहीं देखिए, एक चीज़ है कि मुझे लगता है कि ये जो इस साल का जो ग्रोथ की बात हो रही है, हर कोई कह रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, उसका एक पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। हम एक हाई बेस के ऊपर में इस साल में एंटर किए थे और यदि आप देखेंगे सियाम का भी जो प्रोजेक्शन था, उन्होंने बोला था कि 3 से 4% इस साल ग्रोथ रहेगी साल की शुरुआत में। अभी आप देखिए इंडस्ट्री की रिटेल ग्रोथ देखें इंडस्ट्री की, 4 से 5% के बीच में है, तो इन लाइन है। मुझे लगता नहीं है कि जो चीज़ फोरकास्ट की गई थी साल की शुरुआत में उससे कुछ हम अलग चल रहे हैं। आने वाले टाइम में लोग क्या इंतज़ार करें मारुति की तरफ से, क्योंकि अभी तो में आ रहा है बहुत कुछ होने वाला है भारत मोबिलिटी में। भारत मोबिलिटी में तो हमने आपको निमंत्रण दिया ही है, निमंत्रण दे दिया है आपने कि आप आइए। बट सर कुछ खास जो मैं जानना चाहूँ या आप बता सकते हैं जो थोड़ा सा लोगों में एक्साइटमेंट लाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारी बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। जैसे आपने भी कहा कि हम जब लॉन्च करेंगे तो सिर्फ गाड़ी नहीं करते हैं, हम पूरी इकोसिस्टम लाते हैं। ओके। और आपको भी बात समझ में आ रही होगी कि गाड़ी लॉन्च करने से बात नहीं बनती है, कस्टमर को कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो सर अभी अगर इस गाड़ी को लोग जो, क्योंकि अभी तो बुकिंग आपकी 11 को लॉन्च करेंगे, इसके बाद में सारी चीज़ें ओपन होगी, तो आपको लग रहा है कि लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, टाइमली डिलीवर कर ले जाएगी ये गाड़ी? नहीं, हमारी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, हम गाड़ियाँ भी डिस्पैच कर रहे हैं हमारे शोरूम्स में। तो जैसे जैसे बुकिंग्स आएंगी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द कस्टमर को सर्व कर सकें। तो सर इस डिज़ायर के साथ में सीएनजी भी आ जाएगा, क्योंकि आपके पास तो मैनुअल ऑटोमेटिक सब है, तो जब लॉन्च करेंगे तो क्या एक साथ सब कुछ? सीएनजी वेरिएंट भी आ रहा है साथ। सीएनजी
तो उसका क्या रहेगा सर, माइलेज वगैरह कुछ बता सकते हैं अभी? उसका माइलेज जो होगा 34 किलोमीटर पर केजी होगा। हाँ, जब ये वीडियो देख रहे होंगे लोग, सबको सब कुछ पता चल जाएगा बेसिकली, क्योंकि चीज़ें तब तक क्लियर हो जाएंगी। तो अभी अगर आप लोग उठाकर देखेंगे जो मारुति की प्लानिंग है, वो मैंने बात किया सर से, सब कुछ पूछ लिया, डिज़ायर को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है वो बता दिया है। मारुति सिर्फ कार नहीं लाती है, एक इकोसिस्टम भी लेके आती है। मारुति एक शुरुआत है इलेक्ट्रिक में, एक तरह से देखा जाए अगर मारुति ने एंट्री मार ली, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, मिलान में दिखा दिया है और आपको भारत मोबिलिटी में देखने को मिल जाएगा, तो मान कर चलिए कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी और लोगों का जो भरोसा है इलेक्ट्रिक पर वो जम जाएगा। सर इस बात से कितना एग्री करते हैं आप मेरे? हम आपको इसे निमंत्रण दे रहे हैं, बाकी चीज़ें इलेक्ट्रिक की हम आपको बताएंगे, तो भारत मोबिलिटी शो में बताएंगे तो आपको। भारत मोबिलिटी शो में बहुत सारी चीज़ें बुलंद होने वाली हैं, क्योंकि मारुति की होगी इलेक्ट्रिक में एंट्री। और जो सर ने बताया, आपके बहुत सारे सवालों के जो जवाब आपको नहीं मिल पाए हैं, एक काम करिएगा, मुझे कमेंट में लिखते जाइएगा, फिर अगली बार सर से मिलेंगे भारत मोबिलिटी में ही, फिर आपसे सवाल करेंगे सर, थैंक यू और लोगों के जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों को सर के साथ मेरा पहला इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। कुछ और जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप सबके पास हमारा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील, कनेक्ट हो जाइए, सवाल करते जाइए, सारे जवाब ले जाइए, खुश रहिए, सेफली गाड़ी चलाइए, मारुति सेफ गाड़ियाँ बनाती है। ठीक है सर? बिल्कुल। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।